जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को रखा जाता है। जब रविवार के दिन यह प्रदोष व्रत आता है तो इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। इस वर्ष 10 नवंबर को रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह बेहद ही उपयोगी माना गया है। इस व्रत के पूजन में सूर्यास्त के समय पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन जो व्रत रहते हैं उन्हें नमक नहीं खाना चाहिए और रवि प्रदोष का व्रत करने से व्रती को मन वांछित फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें यह प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। रवि प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति की सारी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान होता है। जब भी कुंवारी कन्याओं या कुमारी लड़के लड़कियों का शादी विवाह में अड़चने आ रही है, उन्हें भी रवि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। जिन पति पत्नी के बीच क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उन्हें भी रवि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। रवि प्रदोष करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे और रविवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में भगवान को एक एक लोटा शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प व माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी आदि से भगवान के पूजन करें। फिर भगवान से विनय पूर्वक अपने इच्छा को पूरी करने की प्रार्थना करें। फिर व्रत करें और सारा दिन मन ही मन नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। इसके बाद अगर आपसे हो सके तो रवि प्रदोष के दिन नंदीश्वर यानी बछड़े को दूर्वा खिलाइए। दूर्वा खिलाने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर जब सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में फिर से अगर आपसे हो सके तो स्नान करिए, नहीं स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान आशुतोष शिव के षोडशोपचार विधि से पूजन करें। फिर पूजन करने के बाद भगवान को यदि आपसे हो अकेले यदि आप एक टाइम भोजन करके व्रत करना चाहे तो भगवान भोलेनाथ को कोई मीठी चीज बनाकर जैसे जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर इत्यादि चूरमा आदि का भोग लगाएं। यदि आप खाली व्रत फलहार करके व्रत करना चाहें तो फिर भगवान को ऋतुफल एवं मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं। यदि आपसे ना हो सके तो जो आपके घर में उपलब्ध हो आप वो करके भगवान को भोग लगाइए और शाम के समय चारों दिशाओं में दिया जलाइए। फिर उन्हें प्रणाम करके भगवान शिव, पार्वती एवं नंदीश्वर से प्रार्थना करिए और प्रार्थना करते वक्त भगवान से दोनों हाथ जोड़कर कहें, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय, ओम ऐं ह्रीं ऐं ओम, ओम ऐं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए शिव गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगर आप सच्चे मन से शिव गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो भगवान शिव अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस तरह आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपको इस विधि विधान से पूजन करने में शुभता न हो तो आप भगवान शिव को गाय के गुच्चे दूध से स्नान कराइए। जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो, यदि वो भगवान शिव को
गाय के कच्चे दूध से स्नान कराता है रवि प्रदोष के दिन, तो उसे विद्या की प्राप्ति होती है। और यदि आपसे हो सके तो भगवान को बेलपत्र, चावल, पुष्प चढ़ाइए। यदि आप और कुछ न कर सके तो फिर शाम के समय भगवान को दिया लगाइए और चारों दिशाओं में दिया लगाइए। ऐसा करने से भगवान अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो अब हम भगवान श्री आशुतोष एवं माता रानी पार्वती के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए रवि प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, मैं अत्यंत दुखी दीन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि अच्छा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। उस बालक वही बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय नगर के सिपाहियों ने चोर को खोजते खोजते उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। वहां सिपाहियों ने उस बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। इधर ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन संयोग से रवि प्रदोष पड़ रहा था। ब्राह्मणी ने पूरे श्रद्धा भाव से रवि प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र के कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक जिसको तुमने कारागार में डाला है उसे छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। तब राजा ने जब सारा वृत्तांत को सुना, उसी समय राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर में भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को क्षमा मांगते हुए 5 गांव दान में दिए, जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह भगवान शिव की कृपा से उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई और वो ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता है व सुनता है, भगवान शिव उसके सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह इस लोक में सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम पार्वते पतये नमः, हरे हर महादेव। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए।